अध्याय 11। जिनजुर का खेत। जैसे ही वे नीली घास वाली पहाड़ी की ओर बढ़े, यात्रियों की नज़र में जो पहला घर आया, उसे बिजुका भालू ने खुशी खुशी पहचान लिया कि यह उसके मित्र जिनजुर का घर है। इसलिए उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से उस ओर बढ़ गए। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर सुनसान था। सामने का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। घर के आसपास के बगीचे में झाड़ियों की कतारें लगी हुई थीं, जिनमें क्रीम पफ और मैकरून लगे हुए थे, जिनमें से कुछ अभी भी हरे थे, लेकिन कुछ पके हुए और खाने के लिए तैयार थे। पीछे की ओर कैरमेल के खेत थे, और सारी जमीन अच्छी तरह से खेती की हुई और सावधानी से रखी हुई लग रही थी। उन्होंने खेतों में लड़की किसान को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। ठीक है, अंत में छोटे भूरे भालू ने टिप्पणी की, चलो हम घर के अंदर चलते हैं और अपने आप को घर जैसा महसूस कराते हैं। इससे मेरी दोस्त जिंजुर को जरूर खुशी होगी, जो इस समय घर से बाहर है। जब वह वापस आएगी तो उसे बहुत आश्चर्य होगा। क्या उसे परवाह होगी यदि मैं उन पके हुए क्रीम पफ्स में से कुछ खा लूं? हरे बंदर ने पूछा। नहीं, वास्तव में जिंजुर बहुत उदार है। आप जो चाहें अपनी मदद कर सकते हैं, बिजुका भालू ने कहा। इसलिए वुड ने बहुत सारे क्रीम पफ्स इकट्ठा किए जो सुनहरे पीले रंग के थे और एक मीठे, मलाईदार पदार्थ से भरे हुए थे, और तब तक खाते रहे जब तक उनकी भूख शांत नहीं हो गई। फिर वह अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ और एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में करता था। केनरी ने खुद को मेंटल पर बैठा लिया और अपने पंखों को बड़े ही प्यार से पंख लगाए। टिन उल्लू दूसरी कुर्सी की पीठ पर बैठ गया। बिजुका कमरे के बीच में अपने बालों वाले कूल्हों पर बैठा था। मुझे लगता है कि मुझे लड़की जिंजुर याद है, केनरी ने अपनी मीठी आवाज में कहा। वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, सिवाय हमें ग्लिंडा के महल तक जाने का रास्ता बताने के, क्योंकि वह जादू नहीं समझती। लेकिन वह एक अच्छी लड़की है, ईमानदार और समझदार है, और मुझे उसे देखकर खुशी होगी। हमारी सारी परेशानियां, उल्लू ने गहरी सांस लेकर कहा, निम्मी एमी को पाने और उसे विंकीज की महारानी बनाने के मेरे मूर्खतापूर्ण संकल्प से उत्पन्न हुई, और जबकि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मुझे ये कहना होगा कि यह वुड द वांडरर था जिसने मेरे दिमाग में यह विचार डाला। ठीक है, मेरे लिए, मुझे खुशी है कि उसने ऐसा किया, केनरी ने जवाब दिया। आपकी यात्रा ने मुझे विशालकाय महिला से बचाया, और अगर आप यूप घाटी की यात्रा नहीं करते, तो मैं अभी भी श्रीमती यूप का कैदी होता। आज़ाद होना बहुत अच्छा है, भले ही मैं अभी भी केनरी बड का मंत्रमुग्ध रूप धारण किए हुए हूँ। क्या आपको लगता है कि हम कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकेंगे? हरे बंदर ने गंभीरता से पूछा। पॉलीक्रोम ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं दिया, परंतु कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि हर जादुई मंत्र का एक मारक होता है, फिर भी श्रीमती यूप जोर देती हैं कि कोई भी शक्ति उनके परिवर्तनों को बदल नहीं सकती। मुझे एहसास है कि मेरा अपना परी जादू ऐसा नहीं कर सकता, हालांकि मैंने सोचा है कि हम आकाश परियों के पास पृथ्वी परियों की तुलना में अधिक शक्ति है। यह माना जाता है कि योकुहू जादू अपने काम में बहुत अजीब है और आमतौर पर किए जाने वाले जादू से अलग है, लेकिन शायद ग्लिंडा या ओज़मा इसे मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। उनमें हमारी एकमात्र आशा निहित है। जब तक वे हमारी मदद नहीं कर सकते, हमें हमेशा वैसे ही रहना होगा जैसे हम हैं। इंद्रधनुष पर एक कैनरी पक्षी इतना बुरा नहीं होगा, टिन उल्लू ने अपनी गोल टिन की आंखों से पलके झपकाते हुए कहा, इसलिए यदि आप अपने इंद्रधनुष को फिर से खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बकवास है, दोस्त चॉपर, वुड ने कहा। मैं जानता हूँ कि पॉलीक्रोम कैसा महसूस करता है। एक सुंदर लड़की एक छोटी पीली चिड़िया से कहीं बेहतर है, और एक लड़का जैसा कि मैं था एक हरे बंदर से कहीं बेहतर है। जब तक हम अपने सही रूप को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, हम दोनों में से कोई भी फिर से खुश नहीं हो सकता। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, भरवां भालू ने घोषणा की। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दोस्त पैचवर्क गर्ल मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर उसने मुझे इस जानवर जैसी आकृति में देखा? वह तब तक हंसती रहेगी जब तक वह रो नहीं देती, टिन उल्लू ने स्वीकार किया।
मेरे हिस्से के लिए मुझे निम्मी एमी से शादी करने का विचार छोड़ना होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इससे मैं दुखी न हूँ। अगर यह मेरा कर्तव्य है तो मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहूंगा, लेकिन अगर जादू मेरी शादी को रोकता है तो मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा और उतना ही संतुष्ट रहूंगा। उनके गंभीर दुर्भाग्य ने उन्हें कुछ समय के लिए चुप कर दिया, और जब वे भाग्य द्वारा उन पर लगाए गए बुरे प्रभावों के बारे में सोचने में व्यस्त थे, तो किसी ने यह नहीं देखा कि जिंजोर अचानक दरवाजे पर प्रकट हुई थी और उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। अगले ही पल उसका आश्चर्य क्रोध में बदल गया, क्योंकि वहां उसकी सबसे अच्छी रॉकिंग कुर्सी पर एक हरा बंदर बैठा था। एक बड़ा चमकदार उल्लू दूसरी कुर्सी पर बैठा था और एक भूरा भालू उसके पार्लर के गलीचे पर बैठा था। जिंजर ने कैनरी को नहीं देखा, लेकिन उसने एक झाड़ू पकड़ी और कमरे में घुस गई, आते ही चिल्लाने लगी, यहाँ से चले जाओ, तुम जंगली जीव! मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झाड़ू के एक झटके से उसने भूरे भालू को नीचे गिरा दिया, और टिन उल्लू ने उसकी पहुंच से बाहर निकलने की कोशिश की और अपने टिन के पंखों से बहुत तेज आवाज की। अचानक हुए हमले से हरा बंदर इतना चौंक गया कि वो चिमनी में कूद गया, जहां सौभाग्य से आग नहीं थी, और चिमनी पर चढ़कर भागने की कोशिश की। लेकिन उसे चिमनी का छेद बहुत छोटा लगा और इसलिए उसे फिर से नीचे उतरना पड़ा। फिर वह चिमनी में कांपता हुआ बैठ गया। उसके सुंदर हरे बाल कालिक से काले हो गए थे और राख से ढके हुए थे। इस स्थिति से वूट ने देखा कि आगे क्या होगा। रुको जिनजूर, रुको! भूरे भालू ने चिल्लाते हुए कहा, जब झाड़ू ने उसे फिर से धमकाया। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारा पुराना दोस्त बिजुका हूँ। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, शरारती जानवर! मैं साफ देख सकती हूँ कि तुम एक भालू हो, और एक बहुत ही घटिया भालू का नमूना, लड़की ने जवाब दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ठीक से भरा हुआ नहीं हूँ, उसने उसे आश्वस्त किया। जब श्रीमती यूप ने मुझे बदला, तो उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मुझे और अधिक भरा हुआ होना चाहिए। श्रीमती यूप कौन है? जिंजर ने झाड़ू अभी भी ऊपर उठाए हुए रुकते हुए पूछा। गिलिकिन देश में एक विशालकाय महिला। ओह, मैं समझने लगा हूँ। और मिसेज यूप ने तुम्हें बदल दिया। तुम सचमुच उसके प्रसिद्ध बिजुका हो। मैं था जिनजूर। अभी मैं वैसा ही हूँ जैसा आप मुझे देख रहे हैं, एक दुखी छोटा भूरा भालू जिसके पेट की गुणवत्ता खराब है। वो टिन उल्लू कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिय टिन वुडमैन है, निक चॉपर, विंकीज का सम्राट, जबकि ये ग्रीन मंकी एक अच्छा सा लड़का है जिससे हम हाल ही में मिले हैं, वूट द वांडरर। और मैं, कैनरी ने जिनजूर के करीब उड़ते हुए कहा, एक पक्षी के रूप में पॉलीक्रोम इंद्रधनुष की बेटी हूँ। हे भगवान! जिनजूर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह दानवी एक शक्तिशाली जादूगरनी होगी, और वह जितनी शक्तिशाली है उतनी ही दुष्ट भी होगी। वह एक योकुहू है, पॉलीक्रोम ने कहा। सौभाग्य से हम उसके महल से भागने में कामयाब रहे, और अब हम ग्लिंडा द गुड के पास जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या उसके पास हमें हमारे पुराने आकार में वापस लाने की शक्ति है। तो फिर मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप सभी को मुझे माफ़ कर देना चाहिए, जिनजूर ने झाड़ू रखते हुए कहा। मैंने आपको जंगली, असभ्य जानवर समझा था, जैसा कि स्वाभाविक था। मेरे घर में आपका बहुत स्वागत है और मुझे खेद है कि मैं आपकी परेशानियों से बाहर निकलने की शक्ति नहीं रखता। कृपया मेरे घर और मेरे पास जो कुछ भी है, उसका उपयोग ऐसे करें जैसे कि वह आपका अपना हो। शांति की इस घोषणा पर भालू अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उल्लू फिर से कुर्सी पर बैठ गया और बंदर चिमनी से बाहर निकल गया। जिंजर ने वूट को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और क्रोधित हो गया। एक हरे बंदर के लिए, उसने कहा, तुम सबसे काले प्राणी हो जो मैंने कभी देखा है, और तुम मेरे अच्छे साफ कमरे को कालिख और राख से गंदा कर दोगे। तुम्हें चिमनी पर कूदने की क्या जरूरत थी? मैं डर गया था, वूट ने कुछ शर्मिंदगी के साथ बताया। ठीक है, तुम्हें मरम्मत की जरूरत है और यही तुम्हारे साथ तुरंत होगा। मेरे साथ आओ, उसने आदेश दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? वूट ने पूछा। जिनजूर ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से साफ करूंगा। अब न तो लड़कों को और न ही बंदरों को रगड़े जाने में मजा आता है,
इसलिए वुड ने डर से कांपते हुए ऊर्जावान लड़की से दूर हट गया। लेकिन जिंजुर ने उसे अपने पंजे से पकड़ लिया और उसे पीछे के आंगन में खींच लिया, जहां उसके रोने और संघर्ष करने के बावजूद उसने उसे ठंडे पानी के टब में डुबो दिया और एक सख्त ब्रश और पीले साबुन की टिकिया से उसे रगड़ना शुरू कर दिया। ये वुड के लिए बंदर बनने के बाद से अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन किसी भी विरोध का जिंजुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उसे व्यावसायिक तरीके से साबुन लगाया और रगड़कर साफ किया तथा बाद में एक मोटे तौलिए से उसे पोंछ दिया। भालू और उल्लू ने इस ऑपरेशन को गंभीरता से देखा और जब वुड का रेशमी हरा फर दोपहर की धूप में साफ और चमकीला दिखाई दिया तो उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। कैनरी बहुत खुश हुई और उसने चांदी की तरह हंसी की लहरें उड़ाते हुए कहा, बहुत बढ़िया मेरे अच्छे जिंजुर, मैं आपकी ऊर्जा और निर्णय की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक बंदर इतना हास्यास्पद लग सकता है, जैसा कि यह बंदर नहाते समय दिख रहा था। मैं बंदर नहीं हूँ, वुड ने नाराजगी से कहा, मैं तो बस बंदर की शक्ल में एक लड़का हूँ, बस इतना ही। अगर तुम मुझे अंतर समझा सको, जिंजुर ने कहा, तो मैं तुम्हें दोबारा न नहलाऊंगा जब तक कि तुम मूर्खता से चिमनी में न घुस जाओ। सभी लोगों का आमतौर पर उनके आकार से मूल्यांकन किया जाता है जो दूसरों की आंखों में दिखाई देते हैं। मेरी ओर देखो, वुड, मैं क्या हूँ? वुड ने उसकी ओर देखा। तुम सबसे सुंदर लड़की हो जितनी मैंने कभी देखी है, उसने जवाब दिया। जिंजुर ने भौहें सिकोड़ी, यानी उसने भौहें सिकोड़ने की बहुत कोशिश की। मेरे साथ बगीचे में आओ, उसने कहा, और मैं तुम्हें कुछ सबसे स्वादिष्ट कारमेल दूंगी जो तुमने कभी खाए होंगे। वे एक नई किस्म हैं, जिन्हें मेरे अलावा कोई नहीं उगा सकता, और उनका स्वाद हेलियोट्रोप जैसा है।